हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। आज आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाले हैं जिसका इंतज़ार आई थिंक हमारे 90% व्यूवर्स कर रहे हैं। हम आपको दिखाने वाले हैं टाटा सिएरा। जो बढ़िया चीज़ है वो ये है कि एडवेंचर प्लस वेरिएंट आपको आज हम इस गाड़ी का दिखाने वाले हैं। सो सिएरा एडवेंचर प्लस 1.5 लीटर डीजल मैनुअल हमारे पास खड़ी हुई है। क्या क्या गाड़ी में फीचर्स आते हैं, क्या क्या प्राइस रहेगा, कैसी ओवरऑल हमें ये गाड़ी लग रही है, हमारे क्या ओपिनियन है, सब चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी के प्राइस से। तो ये गाड़ी आपको पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक, इसका जो 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल है उसमें भी ऑटोमेटिक ऑप्शन आता है, वो भी मिल जाएगा। प्लस डीजल मैनुअल एंड डीजल ऑटोमेटिक, वो सारे ऑप्शंस भी जो है वो आपको दिए जाएंगे। पेट्रोल 1.5 नेचुरल एस्पिरेट मैनुअल ट्रांसमिशन में अगर आप कंसिडर करना चाहते हो तो गाड़ी का प्राइस जो है वो 16 लाख रुपए, 15,99,000 रुपए एक्स शोरूम से स्टार्ट होता है। एंड डीजल की बात करें तो 17,19,000 रुपए जो है वो एक्स शोरूम कीमत रखी गई है। सो पेट्रोल एंड अपनी जो डीजल है उनमें लगभग 1,20,000 रुपए का डिफरेंस है। अगर आप डीजल के ऊपर ऑटोमेटिक लेना चाहते हो वहाँ भी आपको लगभग 1,20,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस जो है वो मिलने वाला है। सो ऑटोमेटिक में 1,20,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। एंड ऑटोमेटिक अब की बार यहाँ पे टोर कन्वर्टर यूज किया गया है जो कि एसिन से लिया गया है। वन ऑफ द बेस्ट टोर कन्वर्टर गियरबॉक्स जो है वो माना जाता है। एंड प्राइस उसका टाटा मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया ले रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाड़ी के वॉक राउंड से। तो सबसे पहले ग्रिल आप देखोगे, आपको प्रॉपर यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक कलर की ग्रिल मिलेगी, सिएरा की ब्रांडिंग मिलने वाली है, 360 डिग्री कैमरा जो है उसके फीचर मिलने वाले हैं। ऑल्सो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के फीचर जो है वो भी आपको दिए जाएंगे। एडास के फीचर ये वाले वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाते। इसके ऊपर अगर आप फीचर्स देखना चाहते हो तो फिर आपको अकम्प्लिश्ड या फिर अकम्प्लिश्ड प्लस, ये दो वेरिएंट मिलने वाले हैं। वो काफ़ी फीचर पैक्ड वेरिएंट है। बट ये वेरिएंट की एक अच्छी चीज़ है कि ये बजट में मिलता है। और जब आप एक 10 लाख रुपए से और 20 लाख रुपए तक की गाड़ी देखना चाहते हो तो उस सेगमेंट में कॉम्पैक्ट एसयूवी ज़्यादा कंसिडर की जाती है। 20 लाख से ऊपर जनरली क्या है कि लोग फुल साइज एसयूवी की तरफ अपना जो है वो रुझान बढ़ा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं लाइटिंग सेटअप की। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट DRS जो है वो ग्लो करती हुई इसकी दिखेगी पूरी एंड टू एंड। और ये सिंगल LED जो है वो टाटा ने दी है। यहाँ पे LED बेस लाइटें जो है वो आपको मिलने वाली है। एंड नीचे फॉग लैम्प भी आप देख सकते हो। सो फॉग लैम्प के ऑप्शन भी मिलते हैं। तो सामने से लगभग सारे फीचर जो है वो आपको ये एडवेंचर प्लस वेरिएंट में मिलने वाले हैं। कलर ऑप्शन की बात करें तो फिलहाल वाइट कलर आप देख रहे हो, इसके अलावा और 5 कलर के ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएंगे। वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा क्या क्या कलर ऑप्शन है। और काफ़ी डिफरेंट कलर ऑप्शन जो है वो भी ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं साइड डिज़ाइन की। तो अलॉय आप सबसे पहले देखो, अलॉय का डिज़ाइन मुझे इसका ज़्यादा बढ़िया लग रहा है एज कम्पेयर टू द टॉप वेरिएंट। एंड यहाँ पे 18 इंच के अलॉय व्हील ऑफर किए जाते हैं। 225/60 का ओवरऑल टायर का सेक्शन है। चारों डिस्क ब्रेक के ऑप्शन है, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, सारे ऑप्शन जो है जितने भी सेफ्टी फीचर्स है वो सब आपको स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट ऑफर किए जाते हैं 6 एयरबैग के साथ। और आपको पता ही है सेफ्टी का तो टाटा अपनी सभी गाड़ियों में अब 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड करता है। फिर चाहे वो GN कैप के साथ टेस्ट हो या फिर BN कैप के साथ, सेफ्टी में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फ्लश टाइप डोर हैंडल्स है। जब आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करोगे तो डोर हैंडल जो है वो बाहर निकल के तो नहीं आते, बट हाँ आप यहाँ से पुश करके और गाड़ी को ओपन कर सकते हो। रिक्वेस्ट सेंसर है, यानी कि गाड़ी में इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जो है उसके ऑप्शन भी दिए जाते हैं। ORM के नीचे 360 डिग्री कैमरा है। ऑल्सो ये फोल्ड के फीचर के साथ आते हैं। लॉक अनलॉक पे भी आपके फोल्ड एंड फोल्ड वो चीज़ें आती है। ठीक है, पीछे से वाइट कलर में एक बार आप डिज़ाइन देख लो। वाइट कलर में आई थिंक कि आपने गाड़ी नहीं देखी होगी, क्योंकि मीडिया ड्राइव में जितनी भी गाड़ियाँ हमने चलाई थी वो डिफरेंट कलर थे। और इंडिया में लोग वाइट कलर को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो ये पुरानी सिएरा वाला जो डिज़ाइन था वो यहाँ पे दिया गया है। ये ब्लैक आउट जो है वो आपको मिलेगा। ऊपर वाला पिलर ये लोहे का है, ग्लास नहीं है जैसे कि पुरानी सिएरा में था। सो वाइट कलर में पीछे से बताओ आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताना। देखो मुझे गाड़ी अच्छी लग रही है। पहली चीज़ जो अच्छी है गाड़ी के बारे में, बॉक्सी डिज़ाइन है तो गाड़ी बड़ी लगती है। ठीक है, अब एक बार फिर से हम लाइट सेटअप को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप इसकी अगेन ये DRL जो है वो पीछे वाली कनेक्टिंग लाइट वो देख सकते हो। ओके, बैक लैम्प जो है वो यहाँ पे कहीं जलता हुआ दिखेगा, मैं B-रोल डाल दूंगा। सिएरा की ब्रांडिंग है। बूट को अगर आप अनलॉक करते हो तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है। इलेक्ट्रिक टेलगेट जो है वो इस वाले वेरिएंट में नहीं आता, लेकिन ऊपर वाले वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट के फीचर भी जो है वो ऑफर किए जाएंगे। अब आती है बूट की बात। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा बड़ा बूट है, थोड़ा डीप है बट हाँ बड़ा बूट आपको मिलता है। ऑल्सो 60/40 का जो स्प्लिट रेशियो है वो भी आपको ये वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। बूट के अंदर लाइट है एंड आपके पास एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो भी ऑफर किया जाता है। देन आपको स्पेयर व्हील का ऑप्शन जो है वो भी गाड़ी के नीचे की तरफ दिख जाएगा। ठीक है, फुल साइज का स्पेयर व्हील है। कोई भी स्पेस सेवर टायर यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। आपने हमारी शायद रील देख ली होगी, जब हमने मीटर ड्राइव की थी तो वहाँ पे स्पेयर व्हील वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट दी गई थी। ठीक है, बूट अगर खुला
होता है तो लाइट जो है वो यहाँ पे भी एक जलती है, ताकि पीछे वाली गाड़ी को पता चल जाए कि हाँ जी गाड़ी का बूट खुला हुआ है। उसके अलावा एक और अच्छी चीज़ यहाँ पे इस वेरिएंट में ये है कि FDD जो सस्पेंशन है ना, वो इसी वेरिएंट से स्टार्ट होगा और वो काफ़ी कमाल की चीज़ है। सो डोर पे आप देखोगे तो यहाँ पे फैब्रिक का काफ़ी अच्छा टच है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन भी फैब्रिक है, तो कंप्लीट ये वाला पूरा फैब्रिक आ गया। ऊपर अपने पास यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है। पीछे वाले सन ब्लाइंड्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। गाड़ी में आपके पास 4 स्पीकर 4 ट्विटर का ऑप्शन जो है वो दिया जाता है। एंड यहाँ पे अगर डोर खुला है तो उसकी भी वार्निंग लाइट जो है वो आपको दिख जाएगी। अंदर अब सीटों की बात करें तो सीटें यहाँ पे फैब्रिक जो है वो दी गई है, ग्रे कलर का सीट का थीम वो रखा गया है। और बैठते के साथ एक चीज़ पता चलती है कि हाँ सीटें काफ़ी कुशनी है, गाड़ी की काफ़ी कंफर्टेबल सीटें है। ऑल्सो आप रिक्लाइन एंगल वगैरह चेक कर सकते हो, स्पेस सामने की सीट पे जो है वो चेक कर सकते हो। ये वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, ड्राइवर पोजीशन। एंड यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन स्पेस जो है वो मिलता है। एक चीज़ और अच्छी है सिएरा की, एक बार पास आओ, इस गाड़ी की ना विड्थ काफ़ी अच्छी है। हम्प यहाँ पे जो है वो बिल्कुल ही मिनिमल मिलता है, जिस वजह से अगर आप पिछले वाली सीट पे 3 बंदे बिठाना चाहो ना, तो इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया स्पेस आपको सिएरा में ही मिलता है। अभी न्यू सेल्टोस भी हमने ट्राई की थी तो वहाँ पे भी थोड़ा सा कंजस्टेड फील होता है, तो सिएरा इस मामले में सबसे बढ़िया है। देन अपने पास 65 वोट के 2 टाइप सी के सॉकेट पीछे की तरफ मिलते हैं चार्जिंग के लिए। रियर एसी वेंट्स जो है उनकी सुविधा भी है। ऑल्सो आपको बोस मोड मैनुअल मिलता है, तो अगर आपको ये सीट आगे करनी हो तो जस्ट आपको पुश करके और आगे कर देनी है, आपके पास काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो बन जाएगा। अब बात करें और फीचर्स की, तो ऊपर पैनोरामिक सनरूफ ये आपको मिलती है। हालांकि पैनोरामिक सनरूफ प्योर प्लस वेरिएंट से ऑफर की जाती है। पीछे की तरफ आपको लाइटें जो है वो भी मिलती है। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। आपके पास आर्म रेस्ट है विद कप होल्डर, तो ये कुछ आप देख सकते हो इसकी पोजीशन। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे पिछले वाली पॉकेट्स जो है वो भी आपको मिलती है, ड्राइवर साइड ऑल्सो पैसेंजर साइड दोनों तरफ ही दी जाती है। स्पेस भाई काफ़ी अच्छा है, थाई स्पोर्ट काफ़ी बढ़िया है और सीटों की कुशन क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो ये एक बढ़िया बात है। ओके, सो अब बात आती है ड्राइवर डोर की, तो यहाँ पे भी अगेन सेम फैब्रिक यूज़ किया गया है। आपकी पावर विंडोज़ के कंट्रोल जो है वो मिलते हैं। ड्राइवर विंडो आपको ऑटो अप ऑटो डाउन विद एंटी पिंच गार्ड फीचर के साथ मिलती है। ORM के कंट्रोल आप आओगे जब ड्राइवर सीट पे, फिर तो यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट जो है उसके ऑप्शन भी मिलते हैं, ठीक है। ऑल्सो एक चीज़ और है कि जो एक्सटेंडेड थाई स्पोर्ट वाला फीचर है ना, वो आपको ये वाले वेरिएंट से ही मिलेगा। सो एक बार दिखाना, तो यहाँ पे आप थाई स्पोर्ट को एडजस्ट कर सकते हो। कुछ फीचर ऐसे हैं जो आपको इसी वेरिएंट से स्टार्ट होते हुए दिखेंगे, जैसे ये एक्सटेंडेड थाई स्पोर्ट का हो गया। देन फिर आप ये ट्रेन मोड्स की तरफ आओगे तो ट्रेन मोड्स भी जो है वो आपको इसी वेरिएंट से ऑफर किए जाएंगे। ये डीजल मैनुअल है एंड डीजल मैनुअल में भी आपको जो है वो ये वाले फीचर दिए जाते हैं। कैबिन देखोगे तो ट्रिपल स्क्रीन सेटअप सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ऑफर किया जाएगा। एंड यहाँ पे ये ड्यूल स्क्रीन सेटअप मिलता है, और मुझे पर्सनली बताऊं तो ये ड्यूल स्क्रीन सेटअप थोड़ा ज़्यादा पसंद आ रहा है एज कम्पेयर टू ट्रिपल स्क्रीन। गाड़ी को करते हैं अब ऑन फटाफट से। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे दिया गया है, एंड ऑन होते के साथ आपको टाटा मोटर्स की यहाँ पे ब्रांडिंग दिखेगी। यहाँ पे भी आपको जो है वो टाटा मोटर्स की ब्रांडिंग जो है वो दिख जाएगी। सो स्टीयरिंग से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे डी कट स्टीयरिंग आपको मिलता है, लेदर की रैपिंग जो है वो बढ़िया से की गई है। लेफ्ट साइड में जो आप कंट्रोल्स देख रहे हो, ये सारे कंट्रोल्स आपके मीडिया से रिलेटेड होने वाले हैं। वॉइस कमांड के बटन जो है वो मिलेंगे। एंड राइट साइड में जब आप देखोगे तो आपके पास क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन है। MID में टॉगल करने के लिए जो है वो ऑप्शन मिलते हैं, और MID का अगर आपको व्यू बदलना है तो उसके ऑप्शन भी मिलते हैं। एक बार विकास यहाँ पे दिखाना, तो 3 वे में जो है वो हम MID को यहाँ पे अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अब टॉगल करने की बात आती है तो MID में क्या क्या फीचर शो करता है, तो सबसे पहले TPMS आप देख लो। उसके बाद आपके पास नेविगेशन जो है उसके ऑप्शन आते हैं। देन अपने पास यहाँ पे मीडिया से रिलेटेड जो है वो ऑप्शन आते हैं। तो ये 10.25 इंच की जो है वो डिस्प्ले आपको मिलती है, काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और HD स्क्रीन है एकदम ही, और प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन दिखाती है। एक बार ट्रेन मोड जो है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। 3 मोड आते हैं। सबसे पहले आपके पास ये रफ मोड हो गया, ठीक है, फिर वेट मोड हो गया, और तीसरा अपने पास नॉर्मल मोड हो गया। उसके साथ साथ ना आप यहाँ पे देखोगे तो एक स्पोर्ट्स वाला जो बटन है वो भी आता है, तो स्पोर्ट्स मोड आता है गाड़ी में। एंड आपके पास जो है वो सिटी मोड ये दिया जाता है, तो 2 मोड ये हो गए। उसके बाद फिर अपन बात करें आगे डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड कंप्लीट यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का है। कोई भी HUD वगैरह के फीचर्स जो है वो यहाँ पे नहीं है। स्क्रीन आप ये वाली देखोगे तो ये आई थिंक 31 सेंटीमीटर के आसपास की जो है स्क्रीन है। 360 डिग्री कैमरा टाटा की गाड़ियों का हमेशा से ही बढ़िया होता है, तो वो आपको मिलता है। एंड उसके अलावा आप मल्टीपल फीचर्स जो है वो यहाँ पे देख सकते हो। AC को कंट्रोल करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, नीचे भी जो है कुछ ऑप्शंस है। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो आपके पास मल्टीपल फीचर्स जो है वो यहाँ पे भी है। अब जो मूड लाइट वाला ऑप्शन है ना, वो भी आपको इसी वेरिएंट से जो है वो स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो इसी वेरिएंट से मिलती है, और आई थिंक कि ये थोड़ा सा फीचर्स के साथ साथ बजट में रहने वाला वेरिएंट जो है वो भी आपको लगने वाला है। 20 लाख रुपए ऑन रोड में आपको ये डीजल मैनुअल जो है वो मिल जाएगा। राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो तो हमें कमेंट कर दो अपनी सिटी का नाम। राजस्थान में जनरली आरटीओ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपके शहर में आई थिंक कि 20 लाख से काफ़ी कम रुपए में जो है ये गाड़ी पड़ने वाली है। अब ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे टॉप मॉडल में स्पीकर आते हैं, बट इसमें स्पीकर्स नहीं है, तो ये नॉर्मल फैब्रिक का है। उसके नीचे आप एसी की कंट्रोल्स देख सकते हो। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी जो है वो दिया जाता है, तो लेफ्ट साइड का आप क्लाइमेट सेट कर सकते हो, एंड इस तरफ का ये आपके पास नॉब आ गया। ठीक है, उसके बाद नीचे एक 65 वोट का टाइप सी का सॉकेट है। उसके साथ साथ आपको एक टाइप सी का सॉकेट और मिलता है जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट करने के काम आएगा। यहाँ पे हल्का सा स्पेस है, यहाँ पे कप होल्डर है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो भाई क्या बढ़िया मैनुअल गियर नॉब दिया है टाटा ने। जनरली टाटा जो है वो ट्रक वाला गियर यूज़ करती थी, हम हर बार बोलते थे कि भाई अच्छा नहीं लगता, बट ये वाला गियर नॉब काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, काफ़ी अच्छा टच है। क्रोम का भी यूज है, नीचे एल्यूमिनियम फिनिश का भी यूज किया गया है, तो भाई बढ़िया है गियर नॉब। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड के फीचर जो है वो भी आपको दिख जाएंगे। टॉप एंड वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का बटन नहीं दिया है, बट मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी ओड लगती है, होना चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है। ओके, फ़ोन रखने की जो है वो आपको प्रॉपर जगह मिलती है, तो यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हो। आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट के नीचे हल्का सा स्पेस आपको मिलता है, और आर्मरेस्ट जो है वो स्लाइड के फीचर के साथ आपको दिया जाता है, तो ये बढ़िया से स्लाइड होता है। ऑल्सो जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, तो आराम से आपका हैंड रेस्ट कर जाएगा और आप गियर जो है वो आराम से लगा सकते हो। ऑटोमेटिक में स्पेशली ये थोड़ा सा सुविधा जो है वो वहाँ पे हो जाती है। ओके जी, अब ये वाला जो पार्ट है ये हार्ड प्लास्टिक है, जो कि मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, क्योंकि ग्लोसी है ना, टाइम के साथ स्क्रैच होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं ग्लोसी पार्ट के, और ये काफ़ी बड़ा सा पैनल है, तो यहाँ पे फैब्रिक अगर दिया जाता तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता, या फिर टाटा जनरली जो यूज़ करती है रिसाइकल्ड मटेरियल वाले थिंग्स वो यूज़ करती तो थोड़ा जो है वो बेटर लगता। बट ओवरऑल जो थीम है वो गाड़ी में अच्छी लग रही है। 6 एयर बैग मैंने आपको बता ही दिया, स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट आते हैं। आप सीट बेल्ट जो है उनकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो। मैनुअल IRVM जो है वो यहाँ पे ऑफर किया जाता है, और ऊपर लाइटें देखो, आखिरकार टाटा ने अपनी लाइटें बदल दी है भाई। काफ़ी वीडियो में हमने इस चीज़ को वो किया है कि भाई लाइटें बदलो, तो अब की बार अच्छी लाइटें जो है वो आपको मिलती है। उसके बाद तो सनरूफ के कंट्रोल है, बड़ी सारी सनरूफ है, फुल पैनोरामिक सनरूफ, और काफ़ी पीछे तक जाती है, ऑल्सो खुलती भी ज़्यादा है। देन एक फीचर और है जो कि इसी वेरिएंट से स्टार्ट होगा, वो है ये 8 वे एडजस्टेबल वाले जो है इनके काइंड ऑफ सनवाइज़र, तो ये कुछ ऐसे करके भी जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट पूरा स्पेस भाई, पूरा स्पेस कवर करते हैं, बिल्कुल धूप नहीं आएगी। एंड अभी यहाँ पे जो है ये पॉलीथीन लगी हुई है, बट आप इसको नीचे करोगे तो यहाँ से भी सामने से भी जो है वो धूप का थोड़ा बहुत वो आपको रहेगा। वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन है। ऑल्सो अगर आप पैसेंजर साइड देखोगे तो यहाँ पे भी वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन के फीचर जो है वो दिए जाते हैं। और क्या रह गया, हाँ, स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो टेलीस्कोपिक टिल्ट दोनों वे में एडजस्ट हो जाता है। रेंज सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं आपको, एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प के फीचर भी दिए जाते हैं। तो काफ़ी फीचर पैक्ड वेरिएंट मैं कहना चाहूँगा इसको ये है। आई थिंक कि ज़रूरत के सभी फीचर्स आ गए। एक एडास जो है वो नहीं आया, उसके अलावा तो 360 डिग्री कैमरा, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, ऑटोमेटिक AC, सब कुछ ही जो है वो आपको मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इसके इंजन की। एक बार हुड आपको ओपन करके दिखाता हूँ, इंजन कैसा है, डीजल में माइलेज आप कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ है। चलिए एक बार पैडल्स भी आप देख लो, ये मैनुअल है, तो क्लच के बाद जो है अच्छा खासा स्पेस है, डेड पैडल है, तो आपका पैर यहाँ पे भी रेस्ट कर जाएगा। एंड अगर आपको इसका हुड खोलना हो ना, तो ये एक बार नहीं, आपको 2 बार प्रेस करना पड़ेगा तो इसका हुड खुलेगा। अब इंजन की बात करें अगर अपन, तो हुड पहली चीज़ तो भाई काफ़ी वजनदार है, यहाँ पे अच्छा इंसुलेशन मटेरियल जो है वो लगाया गया है। एंड 1.5 लीटर का आप ये डीजल इंजन देख रहे हो, 118 PS की पावर जो है वो जनरेट करता है, एंड मैनुअल में आपको 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करता हुआ दिखेगा। ऑटोमेटिक अगर आप लेते हो तो ऑटोमेटिक में 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क बढ़ जाता है, वो थोड़ा सा और ज़्यादा आपको पावरफुल लगेगा। बट हाँ, इंजन ओवरऑल जो है वो डिसेंट है, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि भाई सेगमेंट में जो आती है सेल्टोस क्रेटा उनसे ज़्यादा पावरफुल फील होता है, बट हाँ डिसेंट है। माइलेज भी जो है वो आपको आराम से 17-18 की माइलेज आप आराम से निकाल पाओगे। सिटी हाईवे ड्राइव आपकी मिक्स है, तो मिनिमम माइलेज मैंने आपको बताई है। अगर आप हाईवे पे चलते हो तो आराम से आप 23-24 के MPL जो है वो इस गाड़ी से, इस इंजन से निकाल पाओगे। सो ये था एडवेंचर प्लस वेरिएंट
प्राइस मैंने आपको बता दिए 17,19,000 रुपये एक्स शोरूम है एंड ऑन रोड आपको लगभग जो है वो 19.5 से 20 लाख के करीब जो है ये गाड़ी मिलने वाली है। वेरी करेगा सिटी टू सिटी एंड पेट्रोल में गाड़ी जो है वो आपको 16 लाख रुपए एक्स शोरूम की कीमत पे मिल जाएगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो काफ़ी अच्छा वेरिएंट है एंड काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की कैटेगरी में जो है वो ये आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।